हेलो केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर में आपका स्वागत है। हम लोग हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम को पढ़े थे जो कि विलियन चैप्टर में था। अब इन दोनों को यदि मैं मिला दूँ तो एक क्या विशेष स्थिति बनती, ये चीज़ है जो कि एनसीईआरटी बुक का एक टॉपिक है। तो देखिए, यदि हेनरी के नियम की बात करें या पहले राउल्ट के नियम की बात करें, राउल्ट के अनुसार, तो यदि मैं राउल्ट के अनुसार कहूँ तो राउल्ट के अनुसार क्या बनता है, तो राउल्ट ने कहा था कि किसी भी घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और यदि मैं वाष्प दाब हटाता था, समानुपाती हटाते थे, तो वहाँ पे पी नॉट ए काई ए लिया गया था, ये बनता था। इसी प्रकार से बी का ले सकते हैं। जबकि हेनरी का नियम क्या कहता है, किसके अनुसार, हेनरी के अनुसार, हेनरी के जो अनुसार है, अनुसार, तो हेनरी के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब यहाँ पे जो हम आप वाष्प दाब के समानुपाती हटाते थे वो KH रखा जाता था, गैस के समानुपाती होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अब देखो, यदि मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लूँ, तो मैं यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, कह सकता हूँ कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब दोनों की यदि मैं तुलना करूं तो क्या बनेगा, बन रहा है पी नॉट ए चाई ए बराबर KH चाई ए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों में देखो पी ए, और ये भी घटक ए ले लूँ तो ये भी पी ए बराबर है। अब ये आपका बन गया इसके लिए। अब देखो, दोनों तरफ में चाई ए समान है, तो मैं यदि इसके काई ए और काई ए को काट दें तो बनेगा पी नॉट ए बराबर एच ए। इसका मतलब कि एच क्या है, हेनरी स्थिरांक, और पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में एक घटक का वाष्प दाब। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, अतः राउल्ट तथा हेनरी की विशेषता में जिसमें KH का मान पी नॉट ए के मान के बराबर है। मान के बराबर होता है। तो हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है शुद्ध अवस्था के घटक के ए के बराबर होता है। ये चीज़ दोनों में एक विशेषता बनती है। अब देखो, इसमें यदि हम कहें, अब इसमें हम राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपकी स्थिति थी। यदि मैं इसके नेक्स्ट की बात करूं कि राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है, देखिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक और मिलता है, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन का वाष्प दाब। लेकिन हमको वो ठोस पदार्थों के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ना है, तो हमारा लोगों का नेक्स्ट टॉपिक बनेगा राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब देखो, राउल्ट के नियम की सीमा पढ़नी है। क्या क्या कंडीशन है, तो अब इसका पहला पॉइंट,
क्लाउड के नियम के अनुसार ये केवल तन विलयनों पर कार्य करता है। तन विलयनों पर कार्य करता है। दूसरी पॉइंट कह दूं तो विलेय विलायक में विलेय विलायक में घुलकर विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैं कह सकता हूँ इसमें कि ये कहता है कि एनटीपी पर दोनों घटक वाष्पशील होने चाहिए। नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। दोनों घटक का मतलब है विलेय और विलायक दोनों। और यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ तो यह केवल वाष्पशील या अवाष्पशील ठोस पदार्थों के द्रव में निर्मित विलयनों पर लागू होता है। निर्मित विलयनों पर लागू होता है। तो ये इसकी सीमाएं थी। तो हम लोग सीमा और इसके बारे में पढ़ें। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो कहा जाता है इसमें आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के लिए। तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए